जरा गूगल बाबा के अलावा भी आते हैं। गूगल बाबा के अलावा हम आ जाते हैं जनाब आईडी पर। आईडी पर आ जाते हैं तो आईडी पर अगर आए तो आईडी पर आपको आईडी पर आने के बाद मेरे दोस्त यहाँ पे कुछ चीजें आपको आज बताता हूँ। हम जरा इसके आते हैं इसके यानी कि पार्टनर इंफॉर्मेशन पे। इंफॉर्मेशन पे आ जाते हैं। इंफॉर्मेशन पे आने के बाद किसी को मालूम है कि यहाँ पे एक अर्निंग आती है, जस्ट एक सेकेंड। ये इनकी आईडी के ऊपर ही है, कोई बंदा छोड़ के नहीं जाता है। ये क्या अर्निंग होती है? ये गिफ्ट अर्निंग होती है। क्या होती है? गिफ्ट अर्निंग होती है। और इसको अगर आप foresight.io की जाके स्पोर्ट में जाके इसके जो है वो आर्टिकल को रीड करें, एक ऐसी चीज है, मैं आपको बताता हूँ मेरे दोस्त। कभी आपने ये तस्वर किया फॉरसेज के अंदर कि आपका स्लॉट भी फिल ना हो और आपको अर्निंग भी आ जाए? ऐसा हुआ है कभी? नहीं हुआ। लेकिन आज आपको मैं साबित करूंगा, ये चीज मैं बताऊंगा, ये चीज क्लियर करूंगा। आज एक चीज सीख कर जाइएगा कि अगर आपके डाउनलाइनर, रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका डाउनलाइनर यानी कि आपका डाउनलाइन, लेट्स सपोज मेरा डाउनलाइनर का जो है वो स्लॉट फ्रीज हो चुका है। ये फ्रीज का सबको मालूम होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे ग्रेट लीडर बैठे हुए हैं, यासीन साहब बैठे हुए हैं। अगर यासीन साहब का ये वाला स्लॉट, लेट्स सपोज इनके 5 तक स्लॉट ओपन है, ठीक है, तो जो स्लॉट इनका अगर लेट्स सपोज कभी फ्रीज हो जाता है, अल्लाह ना करे इनका कभी कोई फ्रीज हो, लेकिन एक बात कर रहा हूं कि इनका फ्रीज हो जाता है, यासीन साहब का 80 वाला स्लॉट फ्रीज हो जाएगा। जब इनका कोई भी स्लॉट फ्रीज होगा तो उससे होगा क्या मेरे दोस्त? इनकी डाउन में आने वाला पर्सन, इनका 80 वाला फ्रीज है और इन्होंने नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड नहीं किया हुआ, तो मेरे दोस्त होगा क्या कि इनकी डाउन में आने वाला पर्सन जो ही 80 वाला स्लॉट अपग्रेड करेगा तो ये $80 का जो स्लॉट होगा ये ऑटोमेटिकली इनको क्रॉस करके मुझे आकर मिल जाएगा। और सबसे बड़ी मजे की बात ये होगी, उसकी नोटिफिकेशन भी आएगी, उसका सारे का सारा अर्निंग भी काउंट होगी, उसके स्लॉट में भी अर्निंग आएगी। लेकिन मेरे दोस्त वो आपका स्लॉट फिल नहीं करेगा, वो आपका स्लॉट भी फिल नहीं करेगा और आपको अर्निंग भी दे जाएगा। बहुत सारे लोगों ने पहले में हमें ये चीज सवाल पूछा था कि ये गिफ्ट अर्निंग क्या होती है। हमें खुद अपनी लर्निंग करते करते ये कल मेरे चीज एक माइंड में ये जो है वो तजर्बा एक्सपेरिमेंट हुआ और मालूम पड़ा कि भाई ये चीज है, जब ये आपका स्लॉट भी फिल नहीं करेगी और आपको गिफ्ट के तौर पे दिए जाएंगे। ये एक ऐसी चीज है, आप देखें अब ये स्लॉट कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल कि इसका स्लॉट भी? तो भाई आपका अकाउंट चाहे आपका स्लॉट चाहे फ्रीज हो चुका, लेकिन वो आपके स्लॉट फिर भी फिल होंगे। आप अपना स्लॉट, अगर किसी को शक हो ना, तो अपना स्लॉट फ्रीज करवा के देखते, ठीक है। आपका स्लॉट फ्रीज भी होगा तब भी आपका, लेट्स आ जाइए यहाँ पे आते हैं स्लॉट्स पे आते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अभी किसी को जो है वो ज्यादा समझ ना भी आई हो, यहाँ पे चेक करें। यहाँ पे अगर आते हैं तो मेरे दोस्त आ जाइए, यहाँ पे X3 ओपन करते हैं। X3 की बात करें तो मेरे दोस्त लेट्स सपोज अगर मेरा 80 वाला स्लॉट फ्रीज हो गया, ठीक है, X3 का 80 वाला स्लॉट फ्रीज हो गया और ये यानी कि खाली हो गया, सारे का सारा यानी कि खाली है, फ्रीज भी हो गया। अब मेरी डाउन में आने वाला पर्सन कोई भी 80 वाला अगर जो है वो अपग्रेड करता है तो वो स्लॉट मेरा फिर भी फिल होगा। ये यहाँ तक है ना, ये फिल हुआ है, ठीक है, और इसके बाद फ्रीज हो चुका, तो मेरा दूसरा स्लॉट ये वाला फिल होगा और अर्निंग सीधी, स्लॉट मेरा फिल होगा, अर्निंग सीधी मेरे अपलाइन को चली जाएगी। यानी कि मैंने अपना डबल नुकसान कर लिया। एक मैंने स्लॉट फ्रीज करवा लिया, दूसरी मैंने अर्निंग भी मिस कर दी और अपनी यानी कि ये स्लॉट भी फिल करवा लिया, खाना भी पुर करवा लिया। तो भाई इस चीज से बचना है आपने, यानी कि वो तो अर्निंग चली जाएगी, गिफ्ट चला जाएगा। बड़ा मजे का गिफ्ट होता है ये, जब आपको जो है वो $40-80 भी है और आपका स्लॉट भी फिल ना हो, भाई कमाल ही हो गया। यानी कि अर्निंग भी काउंट होगी और स्लॉट भी नहीं फिल हुआ, तो ये तो कमाल ही हो गया, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आप चेक करें, ठीक है, फ्रीज नहीं होने देना कभी भी, आपने अपना स्लॉट फ्रीज नहीं होने देना। ये गिफ्ट अर्निंग लक से ही आती है, कभी कभार ही होता है, जिसको नॉलेज नहीं होता। तो आप सबके नॉलेज के लिए, आप सबको अपने नुकसान से बचाने के लिए ये चीज बताई जा रही है कि गिफ्ट अर्निंग देनी है, वेलकम है, हम जितने मर्जी दें, लेकिन भाई अपना स्लॉट फ्रीज होने नहीं देना है। आपने अपना नेक्स्ट स्लॉट जो है वो अपने आखिरी स्लॉट से पहले अपना यानी कि अपग्रेड करना है। जहां तक आपके पास वर्किंग है वहां से कम एक स्लॉट आगे रख के आपने अपनी वर्किंग करनी है। ये गिफ्ट अर्निंग होती है, ये आपने नहीं जाने देनी है, इसको अपने तक ही रखना है, ठीक है, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। लेकिन ये मैकेनिज्म का हिस्सा है। ये चीज कल मालूम पड़ी तो इसीलिए मैंने फौरन में एक्साइटेड था कि यार एक ऐसी चीज, हाउ इज इट पॉसिबल, इंटरेस्टिंग थी कि स्लॉट भी फिल नहीं हो फॉरसेज के अंदर।